रेशियो है, तो ये जल्दी हो जाएगा खत्म इस पे क्वेश्चन। क्योंकि अब मैं लिमिट्स अभी स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था, आप लोग थोड़ा और पढ़ लो तो फिर लिमिट्स करते हैं। फंक्शन लिमिट स्टार्ट करना है कैलकुलस। उसके पहले ये जितने भी आसान है वो खत्म कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिक्स्ड क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। आज मैं जो मैंने शीट देखा था उसमें कम क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने ये जो किताब है उसमें से क्वेश्चन डाल के आज भेजा है। ठीक है, तो उसमें दो ही क्वेश्चन थे, इसमें चार कम से कम मिल गए कराने लायक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये है 2016 का। सिग्मा के इक्वल टू 1 to 13 1 अपॉन, मैं इसको लिख रहा हूं साइन ए साइन बी, और फिर नीचे लिख रहा हूं कि ए क्या है और बी क्या है। एंगल ए इज π/4 प्लस k-1 π/6, मतलब दोनों एंगल वेरिएबल है बेटा। तो k इक्वल टू 1 से शुरू होगा, तो सबसे पहले 0 π/6 आएगा, उसका अगला 1 के बाद 2 डालोगे तो 2-1 π/6 आएगा, फिर 3-1 π/6 आएगा, फिर 4-1 π/6 आएगा, फिर लास्ट में 13-1। तो ये एक वेरिएबल एंगल है, बी भी एक वेरिएबल एंगल है जो के पर डिपेंड कर रहा है। बी क्या है? बी इज π/4 प्लस k π/6। तो अगर आप ध्यान दो कि के की किसी भी वैल्यू के लिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है। अगर मैं लेता हूं तो b माइनस ए आ रहा है, ध्यान से चेक करो। π/4 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक π/6 आएगा। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि दोनों एंगल वेरी कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज कांस्टेंट है? दोनों का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं लिखूं तो साइन ऑफ b माइनस ए किसके बराबर है? इज सेम एज साइन π/6। एंड व्हाट इज साइन π/6? 1/2। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें न्यूमरेटर में मैं लिखने वाला हूं साइन ऑफ b माइनस ए, और डिनोमिनेटर में मैं साइन b माइनस ए की जगह लूंगा हाफ। तो ये हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 चाहो तो सिग्मा से बाहर भी आ जाएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है? देखो एक बार, मैंने साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे डिवाइड भी करना चाहिए, लेकिन मैंने डिवाइड करते समय साइन b माइनस ए की वैल्यू ले ली 1/2। 1/2 आया तो 2 ऊपर चला गया, जो कि कांस्टेंट के बाहर चला जाएगा। ये क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इस चीज को एक्सपैंड कर देंगे। इसको एक्सपैंड करेंगे तो यह आएगा साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करो। साइन बी कॉस ए को साइन बी से डिवाइड करो तो साइन बी कैंसिल होता है। कॉस ए बाय साइन ए बेटा आता है कॉट ए। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो साइन ए कैंसिल होता है, ये आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी। तो आपको ये समझना है कि यहां तक क्या क्लियर है आपको ये। एक बार थम्स अप दे दो अगर ये समझ में आ गया। तो यही मेन स्टेप था। इसके बाद एक डिफरेंस सीरीज है। डिफरेंस सीरीज आपको पता है क्या होता है? ऊपर नीचे के टर्म्स कैंसिल होते जाते हैं जब आप ऐड करते हो। तो याद करो, 1-2, 2-3, 3-4 ऐसा कुछ रहता है डिफरेंस सीरीज। तो वही डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। के की वैल्यू जैसे वेरी करेगी एंगल सेम आएगा। ऊपर वाला राइट और नीचे वाला लेफ्ट शायद सेम होगा, या ये लेफ्ट ये राइट इधर वाला सेम होगा, ऐसा कुछ आने वाला है, जिससे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और फिर कैलकुलेशन करनी। ठीक है, क्लियर है बेटा ये? चलिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब समझ में सबको आ गया। तो अब आपको लिखना है ए और बी, आपको यहाँ पे चाहिए। तो टर्म नंबर 1 के इक्वल टू 1 के लिए टर्म नंबर 1 आए, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2s। आई एम राइटिंग दिस एज एस, तो मुझे फाइंड, इसको एस मान रहा हूं मैं, तो मुझे 2s चाहिए। एंड व्हाट इज एस? तो पहले मैं टर्म नंबर 1 लिखूंगा, जो के को 1 लेके आएगा। तो जब आपने के को 1 डाला तो कॉट ए क्या बन जाएगा? के को 1 डालो तो बन जाएगा कॉट π/4, और यहाँ पे के को 1 डाल के 0 आएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो प्लस, सॉरी, कॉट π/4 प्लस 0, कॉट π/4 हो गया। ठीक है, कॉट बी क्या हो जाएगा? के को 1 डाल के माइनस कॉट ऑफ π/4 प्लस π/6। अब आपको ट्रेंड ढूंढना है बेसिकली। जब आप सेकंड टर्म लेंगे
तो के की वैल्यू 2 डालेंगे, तो के की वैल्यू 2 डालेंगे तो आपका ये आएगा कॉट π/4 प्लस π/6। तो आप, और ये आ जाएगा प्लस माइनस, इसका एक एक और बढ़ जाएगी वैल्यू, कॉट π/4 प्लस 2π/6, के की वैल्यू 2 डाल के। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर वाला राइट नीचे वाले लेफ्ट से कैंसिल होता जाएगा, आगे भी ऐसे ही होगा। तो आपको लास्ट में टर्म नंबर 13 लिखना है। तो लास्ट का टर्म नंबर 13 जब आप लिखोगे तो इधर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला टर्म बचेगा। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला के π/6 बचना चाहिए, कॉट बी बचना चाहिए। तो यहां बच के जो आएगा वो आएगा कॉट π/4 प्लस के को 13 डाला तो 13π/6। ये बचेगा एंड में माइनस साइन के साथ, और ये बचेगा शुरू में जिसकी वैल्यू 1 है। तो ये जो एस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉट π/4 प्लस 13π/6। अब मैं इसको बेटा, इसको मैं अगर डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाता है 45 डिग्री, और ये 13 × 30 आ जाएगा। तो 13 × 30 हो जाएगा आपका 390। तो 390 प्लस 45 अगर आप चेक करो तो कितना आएगा, 390 प्लस 45 विल बी 5 और 435। 435 है 360 प्लस 75। 360 में अगर आप 75 डिग्री ऐड करेंगे तो 435 आएगा, चेक करिए। ठीक है, तो बेसिकली जो इक्विवेलेंट एंगल हो गया वो हो गया कॉट 75। तो एस आपका आता है बेटा 1 माइनस कॉट 75। अब कॉट 75 इज सेम एज tan 15, अगर आपको याद हो। tan 15 की ट्रिग्नोमेट्री में आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, या तो होता है √3 - 1/√3 + 1, या होता है 2 - √3 tan 15। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 - √3। तो √3 जो है वो प्लस हो जाएगा और 2 का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 - 1 फाइनली। ऐसे आ जाएगा। आपको फाइंड करना है 2 टाइम्स एस। तो 2 टाइम्स √3 - 1, इसका बेटा थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है, चेक कर लीजिए एक बार, मैंने भेजा है आपको पिक्चर उसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। एक बार कंफर्म करो दिखा कि नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंस सीरीज का एक आसान सवाल था। ये स्टैंडर्ड है, इसको इंटीग्रेशन में भी बहुत ज्यादा यूज करेंगे। यहाँ पे ए और बी दोनों वेरी कर रहे हैं, बट एक चीज जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली है कि बी माइनस ए का जो जो डिफरेंस है एंगल, वो कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट होने की वजह से हमने इसको बी माइनस ए लिया और उसको एक्सपैंड करके लिखा। क्या फॉर्मूला, साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए, तो वो बन गया कॉट ए माइनस कॉट बी। तो ये दोनों एंगल वेरी करते रहेंगे, और कैसे कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर का राइट नीचे वाले लेफ्ट से कैंसिल होगा। तो कैंसिल करते करते पहले टर्म में ये वाला लेफ्ट साइड बचेगा, आखिरी में राइट साइड बचेगा। तो आपको बस ये दो चीजों पे ध्यान देना है। तो के की वैल्यू 13 पे ध्यान देना, और पहला वाला ये π/4 आ चुका है। तो ये आने के बाद ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। किसी को कोई भी डाउट लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री में तो तुरंत बोल सकता है बेटा, इसीलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बता रहा हूँ फॉर्मूले। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आज करने वाले, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री हमें आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपने देख लिया, वैसे भी कैलकुलस में बहुत ज्यादा आती है, इसलिए अलग से सवाल बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट टाइप में आता है। ये क्वेश्चन 2017 का सवाल है। अल्फा बीटा भी नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, और दिया हुआ है 2 टाइम्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू 1। और ऑप्शंस चेक करो आप, चारों ऑप्शंस में हाफ एंगल यूज हो रहा है, आधा एंगल यूज हो रहा है, विच इज α/2। चारों ऑप्शंस α/2 β/2 के टर्म्स में है, और चारों टर्म में tan ऑफ α/2 आ रहा है और β/2 आ रहा है। पहले ऑब्जर्व कर लीजिए आप क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, तो आपको उस हिसाब से मैनिपुलेट करना होगा। ऑप्शंस में आपने ऑब्जर्व किया बीटा का आधा एंगल है, अल्फा का भी आधा है, यानी α/2 β/2 में, और सारे टर्म्स tan में आ रहे हैं। तो चलो cos c माइनस cos d यहाँ पे तो अप्लाई कर ही देते हैं। तो cos c माइनस cos d होता है बेटा -2 साइन। अब माइनस साइन अगर हटा दो तो अल्फा माइनस β/2 लिख सकते हो। क्या ये मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, देखो अगर मैं माइनस साइन लेता तो आता बीटा माइनस α/2, लेकिन मैंने माइनस हटा दिया तो मैं आराम से लिख सकता हूँ साइन ऑफ अल्फा माइनस β/2।
अगर आप बीटा माइनस अल्फा लेते तब यहाँ माइनस साइन आता बेटा, तो ये हटा के मैंने अल्फा माइनस बीटा बाई टू कर दिया इसको, तो ये आपका ऐसे आ गया है। और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो व्हाट इज 2 कॉस ए कॉस बी, एक और फॉर्मूला होता है, पाई सिग्मा में आता है ये, तो रिकॉल करो जरा, याद करो, किसी को याद है ये? दिस इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा, ये आएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, दोनों डिवाइडेड बाय 2, यहां भी बाय 2 आएगा, यहां भी बाय 2 आएगा, इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दे देते हैं कि इसके बाद क्या बन रही है, कैसा सीन बन रहा है यहाँ पे, तो ये आपका आ रहा है 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस, या हाफ बाहर कर दो, ऐसा कर दो, हाफ ऐसे बाहर, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब दोबारा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश मत करना कि यहां से फिर वापस यहां पहुंच जाएंगे और यहां से वापस इधर पहुंच जाएंगे, तो हमने दोनों जगह चेंज कर दिया है, हमें अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 चाहिए था। तो बेसिकली अभी यहां से हमें यह समझ में आ गया कि अगर समहाउ हम इन एंगल्स को चेंज नहीं करते तो शायद हो सकता था कुछ, अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा को हम वैसे ही रख देते तो कुछ और किया जाता, तो क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को कुछ नहीं देने वाला, इसको आपको ओपन करना पड़ सकता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस तरह से करके आपको लिखना पड़ेगा वापस, जो कि वो फिर से वही आ जाए। तो अब इनमें से हमें ऐसा लग रहा है कि इनमें से ये आधा एंगल है इसका, ये ऑब्जर्व कर सकते हो आप, एक तो ये चीज है, और ये आधा है इसका। ठीक है, तो अगर आप कुछ करना चाहते हो उस तरीके का तो कुछ आपको कॉमन लेके किया जा सकता है वैसे, तो ट्राई करते हैं आगे क्या हो सकता है, इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। अब इस 1 को अच्छा करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, हाफ बार बार कैरी करना सही नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर मैंने चेंज किया तो यहाँ मुझे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 मिल सकता है, और एक 1 मिलेगा, एक बार चेंज करके देख लेता हूँ मैं, 8 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, मैंने इस चीज को चेंज किया और लिखा 1 माइनस, तो मैं पहले लिख देता हूँ -2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये जो +1 आया इसको मैं उधर ले जाता हूँ, थोड़ा साफ और हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया फिर से। अब इन दोनों में मैं साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन ले सकता हूँ, और 2 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2 कॉमन लिया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन लिया, तो यहां बच रहा है 4 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और यहां बच रहा है माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ऐसा आ रहा है। और फिर ये आ जाता है। अब यहां से अगर आगे मैं कुछ करना चाहूं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये कुछ नहीं दे रहा आपको, ये उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 बन जाएगा ये। ओके, अब ये 4 है और ये 2 है, तो ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो समहाउ मतलब ये लग रहा है कि ये एंगल, हमें हमें कोई ऐसा अप्रोच चाहिए जिससे ये थोड़ा इजी हो जाए और क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या करा जा सकता है। वैसे इससे आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो, आप इसके आगे भी जा सकते हो, क्वेश्चन जहां से भी स्टार्ट करोगे वहां पे एंड कहीं ना कहीं जाके तो होगा ही होगा, तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं हम इसमें, लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या कोई दूसरा अप्रोच है, यहाँ पे कोई बता सकता है दूसरा अप्रोच क्या हो। अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, मैंने ये अप्रोच आपको इसलिए दिखाया कि हमें ऐसे जबरदस्ती स्ट्राइक नहीं करेगा ना कि हमें कौन सा तरीका लेना है, जब तक हम उसको करेंगे नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी तरीका है दिमाग में तो करना है, लेकिन लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा लेंदी जाने वाला है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें मुझे चाहिए tan अल्फा बाय 2 और tan बीटा बाय 2,
तो अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, वो सोच के थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली शुरू में बोलता तो थोड़ा अजीब लगता। अब आप ध्यान दो तो क्या है यहाँ पे, ये जो कंडीशन आपको दी हुई है बेटा, ये कंडीशन ऐसी है कि आपको cos अल्फा बाय 2 को अगर चेंज करना है तो एक बहुत इजी फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको बस यही एक फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो cos बीटा की जगह भी आ जाएगा और cos अल्फा भी चेंज हो जाएगा। तो जहां जहां cos अल्फा है वहां आप लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। और जहां पे cos बीटा है वहां आप लिख देंगे बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2। अब ये शुरू में बताता तो ये लगता कि बड़ा अजीब सा है, नहीं शायद हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, बट हमने एक मेथड ट्राई कर लिया तो थोड़ा लग रहा है कि नहीं ये सेंसिबल अप्रोच है, क्योंकि चारों ऑप्शन tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2 के उसमें ही है। तो इसको लेके मुझे एडवांस है, इसलिए थोड़ी कैलकुलेशन तो मुझे करनी पड़ेगी। और फिर एक्चुअली इससे फायदा क्या होगा, इससे सब आपको मिल जाएगा जो भी है उनके टर्म्स में। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो अब हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं, मान लो आगे। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलो, तो ये फॉर्मूला में याद आ गया क्या था। तो मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ये 2 कॉस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, या प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि शायद कुछ और भी ट्राई करा जा सकता है, पता नहीं, देखते हैं एक बार। अगर मैं इन दोनों में कॉस बीटा कॉमन लूं तो क्या आएगा, कॉस बीटा कॉमन लूं, कॉस बीटा को मैंने बाहर निकाला तो क्या बचेगा, 2 प्लस कॉस अल्फा, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और ये 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस 1 है, नहीं हो रहा, सॉरी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां से कॉमन लेके फैक्टराइज नहीं हो रहा, अगर ये दोनों 1 होते तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता था इसको। तो एक और शॉर्टकट चला गया, हटाते हैं, सीधा सीधा यूज करते हैं। 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2, माइनस 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इंटू, सॉरी, अल्फा प्लस 1 माइनस और 1 प्लस, सॉरी, सेम एंगल, बीटा बाय 2 बीटा बाय 2 बीटा बाय 2 बीटा बाय 2, हाँ, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1, या माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिख लिया आपने। ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बाय द एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, तो एलसीएम हो जाएगा दिस इनटू दिस। तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2। तो जब मैं इस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा सबसे अच्छा नंबर बन जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2, ये 1 से मल्टीप्लाई होंगे दोनों टर्म्स, तो इस तरफ ये आ जाएगा आगे लिखा हुआ। यहाँ पे ये वाला कैंसिल होगा और एक 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इधर आ जाएगा। तब आराम आराम से ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो 1 इंटू 1 और इंटू 2, तो 2 आ गया, फिर tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू 1 इंटू 2, तो प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, आराम आराम से करना है। माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इंटू 1 इंटू 2, तो माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2, माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इंटू 2, तो माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2, ये चार टर्म निकल के आए यहां से। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1, इसके नीचे लिखते हैं, माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1 इंटू 1, तो माइनस 2, 1 इंटू माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इंटू माइनस 2, तो प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इंटू 1 माइनस 2, तो माइनस 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2, ठीक है। माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इंटू माइनस 2, तो प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में भी ये एक टर्म कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है। अब बचा हुआ है दिस इंटू दिस, तो प्लस
इसी के नीचे 1 × 1 इज 1, माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 × 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2। ये इस तरफ है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे जो 1 + tan स्क्वायर अल्फा 2 × 1 + उसको मैं इधर माइनस साइन के साथ लिखता हूँ। तो 1 × 1 यानी -1 लिख सकता हूँ। tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 × 1 तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख सकता हूँ। माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इधर ले आता हूँ, ये भी इधर आ जाएगा। और प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 को इधर लाता हूँ तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan स्क्वायर बीटा बाय 2 हो जाएगा। तो अब ये वाला गंदा टर्म कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये 2 2 4 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और -2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अल्टीमेटली आ रहा है 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। -2 -2 -4। एक मिनट, ये सारे माइनस थे ना यहाँ पे। हाँ, ये वाला माइनस ही था इधर आके, ठीक है। तो 2 2 4, हाँ तो ये 2 बचा और ये शायद 6 हो जाएगा, -6 tan स्क्वायर बीटा बाय 2, राइट, इज इक्वल टू 0। ये मिल गया बेटा। तो 2 से जाएगा ये 3 बार में, तो आपके पास बेटा आ गया tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर बीटा बाय 2, विच एक्चुअली गिव्स यू tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू ±√3 tan बीटा बाय 2। अब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन जो हमने सॉल्व किया है, इसमें टाइम लगा थोड़ा सा, बट ठीक है, एडवांस में इतना तो करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है ये। इसके हिसाब से ऑप्शन से चेक करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, tan अल्फा बाय 2 +√3 tan बीटा बाय 2 इज 0। तो यहां से मैंने माइनस साइन लिया, मैं उसको लेके आया, तो tan अल्फा बाय 2 +√3 tan बीटा बाय 2 इज 0। दैट इज करेक्ट, ये ऑप्शन है, ये करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन है √3 tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 इज 0, वो पॉसिबल नहीं है, वो गलत है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन चेक करो, है tan अल्फा बाय 2 -√3 tan बीटा बाय 2 इज 0। तो यहां से दो ही ऑप्शन लिख के निकल के आ रहे थे, बहुत आसान। प्लस वाले को इधर लेके जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस वाले को इधर लेके जाएंगे तो ये सी ऑप्शन में आ रहा है। बी और डी जो है वो बेकार है, उसमें √3 tan अल्फा बाय 2 के साथ है, तो इसका आंसर ए और सी होना चाहिए। ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे, मतलब आंसर की चेक नहीं करेंगे, यही होना चाहिए इसमें आंसर। सिंपल था ये। क्लियर है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस बेटा इसलिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी अप्रोप्रिएट चीज करने से ये क्वेश्चन हो रहा है। तो अनलेस आप बाकी चीजें ट्राई करोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि ये मेथड हमने क्यों यूज किया। ठीक है, तो इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, अप्रोप्रिएट फॉर्मूला कौन सा है जिससे जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। भले ही लग रहा है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ी हमें, बट ज्यादा देख लो, इतना एडवांस में करना पड़ता है और डायरेक्ट रिजल्ट आता है जो चाहिए वो। क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था बीटा और अल्फा, और आंसर में tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2, तो एक ही फॉर्मूला है, cos 2 थीटा को हाफ एंगल में चेंज करने का tan के टर्म्स में। ये एक फॉर्मूले से मेरा काम हो गया बस। ये क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स मैच मैट्रिक्स मैच टाइप। इसमें है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ी सी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बट बेसिक मैंने आपको बताया हुआ है क्या है उसका। तो पहला है, कॉलम में जो पहला सवाल है वो है 1/y² को मैच कराना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, कॉस ऑफ tan इनवर्स y प्लस y इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स y अपॉन कॉट ऑफ साइन इनवर्स y प्लस tan ऑफ साइन इनवर्स y। तो ये मैं जैसे ये एक्चुअली में एडवांस का सवाल है तो थोड़ा आपको टाइम लेके करना पड़ेगा, बट आसान क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है ज्यादा। इसमें आपको ये करना है y² प्लस y4, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखना है कि क्या ये कोई कांस्टेंट आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ये कोई कांस्टेंट से मैच होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सॉरी 1/y² भी इस स्क्वायर, रुको रुको रुको, 1/y² इंटू दिस इसका स्क्वायर प्लस y4 होल रेज टू पावर हाफ भी है। एक मिनट एक मिनट, एक बार चेक कर लीजिए जरा बेटा, करेक्ट है क्या ये, ऐसे ही लिखा हुआ है 1/y²
हाँ, इस स्क्वायर सिर्फ इस ब्रैकेट का है, वाई स्क्वायर इसके नीचे है यहाँ पे, फिर y4 ऐड करके फिर पूरे का अंडर रूट लेना है, ठीक है ना, यही है। चलो तो अब न्यूमरेटर सॉल्व करो, इसको मैं मान लेता हूँ n और फिर मान लेता हूँ d। n और d को मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा, n न्यूमरेटर और d। पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर के लिए मैंने माना tan इनवर्स y को थीटा, क्योंकि दो जगह tan इनवर्स y है, इनको मैंने थीटा माना, तो y हो गया आपका बेटा tan थीटा। ठीक है, ये क्लियर है। ट्राइंगल चाहिए तो ट्राइंगल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ट्राइंगल? tan थीटा इज y अपॉन 1, तो ये साइड आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 1। अगर जरूरत पड़ी, याद होना चाहिए बेसिक में, हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, बट ये तरीका होता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है? cos थीटा प्लस y sin थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? तो cos थीटा है 1/रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, प्लस y इंटू साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? y/रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1। तो न्यूमरेटर आपका सिंप्लीफाई होके आ जाता है 1 + y² /√ऑफ 1 + y² विच इज नथिंग बट √ऑफ 1 + y²। 2 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, ये चीज पूरी सिंप्लीफाई होके आ गई √ऑफ 1 + y²। ठीक है, हटा दूं, ये इजी पार्ट है बिल्कुल। मैंने बताया हुआ है आपको ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इजी तरीके से, फॉर्मूले सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले यूज करते हैं हम। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं साइन इनवर्स y को अब अल्फा मान लो, चलो तो y हो गया साइन अल्फा। अब अल्फा का ट्राइंगल कैसा है? y/1 और ये 1 - y²। चलिए, तो डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है? कॉट अल्फा प्लस टैन अल्फा। कॉट अल्फा दिस बेस बाय परपेंडिकुलर, प्लस टैन अल्फा इसका उल्टा, एलसीएम y√1 - y², y इंटू y² दिस इंटू दिस प्लस 1 - y², y² कैंसिल, 1/y√1 - y²। ठीक है, अब ये 1/दिस है डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर आपका बेसिकली जो ये ब्रैकेट है पूरा ये आ जाएगा 1 - y² है ना, सॉरी 1 - y²। तो उसमें ऊपर आ जाएगा √1 + y² इंटू √1 - y² इंटू y, ये आएगा। इस पूरे का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा बेटा y², 1 + y², 1 - y²। ये आया इसको पूरा स्क्वायर करने के बाद, और डिवाइड बाय y² कर देंगे तो दिस गोज, ये कैंसिल, तो इतना पार्ट ये आ गया। अब ये बन गया 1 - y4। अब इसमें y4 आप ऐड कर दो तो 1 बचा, 1 ½ इज 1। तो ऑप्शन में ये मैच हो रहा है फोर्थ के साथ, तो पी फोर्थ के साथ मैच हो रहा है, कोड्स दिए हुए हैं 1 और 2 दोनों में मैच हो रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? ये बहुत आसान था ये पार्ट, सिर्फ बेसिक आनी चाहिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, आप आराम से कर सकते हो ये। ठीक है ना, ऑल राइट, किसी का कुछ आया नहीं, मतलब क्लियर है सब। चलिए सेकंड पार्ट करना है इसका। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर cos x प्लस cos y प्लस cos z की वैल्यू बेटा 0 है, और sin x प्लस sin y प्लस sin z की वैल्यू भी 0 है, तो आपको बताना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos x - y/2। इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये एक बहुत आसान सा सवाल है, कैसे कैसे करना होता है इसको। मैं इसको लिखता हूं cos x प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस cos z, और इधर मैं लिखता हूं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2 इज इक्वल टू माइनस cos z। ये पहले वाला सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा 1। दूसरा वाला sin x प्लस sin y इज इक्वल टू माइनस sin z, वो आएगा 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2 इज इक्वल टू माइनस साइन जेड। अब याद करो, मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, जब इस तरह के दो टर्म्स आए, अगर आपको यहाँ पे दो ट्रिक्स होती हैं, या तो डिवाइड करते हैं हम, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मुझे x प्लस y/2 का एंगल मिलेगा, और दूसरा अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा। याद है क्या सबको? ये टेक्निक बताई गई थी आपको। तो वैसे भी ऑब्वियस चीज ये है कि यहाँ पे ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐड करके 1 आएगा।
तो पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 cos² x, मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, इस वाले को, और बाद में लिख रहा हूँ cos² x + y/2। ऐसा इसके लिए लॉजिक है। फिर दोबारा स्क्वायर करके इसको पहले लिख रहा हूँ 4 cos² x - y/2 इंटू sin² x + y/2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बहुत सिंपल है, जिनको याद होगा उनको समझ में आ जाएगा। आप ये चीज कॉमन ले सकते हैं, और जब आप ये चीज कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में cos² थीटा + sin² आएगा, विच इज 1। तो ऐड करके आएगा 4 cos² x - y/2 = 1। तो वैल्यू ऑफ cos² या cos ऑफ x - y/2 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/4। आपको क्वेश्चन में पूछा पूछा गया है क्या, cos ऑफ x - y/2। तो स्क्वायर हटा देंगे बेटा यहां से, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और प्लस माइनस दो पॉसिबल आंसर्स आ सकते। तो माइनस वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, +1/2 है, तो P जो है वो 3 से मैच कर जाएगा। तो अभी तक 1 और 2 दोनों ऑप्शंस में आ रहा है, P मैचेस विद 4 एंड Q मैचेस विद 3। तो 3 और 4 तो एलिमिनेट हो गए, 1 और 2 में से कोई करेक्ट है। ठीक है बेटा, ये टेक्निक आपको याद होगी, किया था हमने, पढ़ा था। x + y/2 और x - y/2 सिग्मा पाई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फिर दो टेक्निक्स होती हैं, एक डिवाइडिंग होता है एलिमिनेट करने के लिए, एक होता है स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। यहाँ पे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग काम आया। ऑलराइट, ये पार्ट हो गया। चलिए, इसका आंसर आ गया 1/2। अगला, अगले में आपको दिया हुआ है cos ऑफ π/4 - x इंटू cos2x। आराम से लिखते हैं इसको, प्लस sin x sin2x secant x। secant x का मतलब हो गया 1/cos x। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू cos x sin2x secant x, दैट इज 1/cos x। तो ये तो सिंपल है, प्लस cos π/4 प्लस x इंटू cos2x, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे तो ये cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे sin2x को आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 2 sin x cos x। तो ये cos x कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 2 sin² x। तो फॉर्मूला दोबारा लिख लो, ये sin2x बचेगा यहाँ पे। तो अब एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं cos π/4 माइनस x cos2x, ये ऐसे ही रख दिया मैंने। यहाँ बच रहा है +2 sin² x इज इक्वल टू sin2x प्लस cos π/4 प्लस x इंटू cos2x। तो एक काम आप कर सकते हो, आप ये वाला टर्म इधर ला सकते हो और इसको उधर ले जा सकते हो। तो इस तरफ हम ले आते हैं इधर 2 sin² x, और माइनस sin2x को मैं लिखता हूँ -2 sin x cos x। तो ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों, ये वाले को लेफ्ट में ले गए, और उधर राइट साइड में क्या किया बेटा हमने, राइट साइड में हमने cos2x कॉमन ले लिया, क्योंकि इस वाले टर्म में भी cos2x है, इसमें भी cos2x है। ये कॉमन ले लिया, दिस माइनस दिस, तो इनटू cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी। चलिए बताइए क्या होता है। cos ऑफ a प्लस बी जब आप लिखते हो तो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और जब cos ऑफ a माइनस b लिखते हो तो वो आता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ऐसे ही फॉर्मूले हैं दो, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, लेकिन ये माइनस हो रहा है यहाँ से, ये माइनस, ये भी माइनस। तो जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2 sin a sin b। तो ये बचने वाला है -2 sin a, दैट इज π/4 इंटू sin x। क्या आप वो cos c प्लस cos d से भी कर सकते हो, उसको वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने कॉमन लिया 2 sin x, तो इस तरफ आ रहा है बेटा sin x माइनस cos x। इधर आ रहा है cos2x, sin π/4 हो जाएगा 1/√2, 1/√2 -√2, तो -√2 sin x इंटू cos2x। चलिए, तो एक चीज तो साफ साफ दिख रही है, ये √2 गया तो इधर बचेगा √2, sin x कैंसिल होगा, मतलब एक एक सोल्यूशन आएगा sin x = 0 से।
मतलब इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है x इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नहीं, एक मिनट, x इक्वल टू 0 हो सकता है, तो सीकेंड 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो सीकेंड 0 इज इक्वल टू 1 इज अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक आंसर इसमें सीकेंड 0 का आपका, अगर x 0 आया तो सीकेंड 0 की वैल्यू 1 हो सकती है। ओके, और दूसरा भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, आपको पता है कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सिंस यहाँ बाहर एक माइनस साइन है तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसमें एक ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे एक ऑप्शन और आ रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या टेन एक्स इज इक्वल टू 1, या एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो एक ऑप्शन हो सकता है सीकेंड पाई बाय 4 विच इज √2। तो secant pi by 4 √2 is also a possibility. ठीक है। अब ठीक है, अब अगर ध्यान दें हम इसमें x इक्वल टू 0 क्या हो सकता है क्या, अगर मैं x को 0 डालूं तो इज इट डिफाइंड एवरीवेयर, कहीं डिनोमिनेटर जैसा 0 तो नहीं आ रहा। नहीं, सीकेंड 0 इज डिफाइंड, राइट, सीकेंड 0 0 नहीं होता, 90 पे डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो पाई बाय 4 भी आ रहा है, x की वैल्यू 0 भी आ रही है। तो पाई बाय 4 के हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन 2 हो रहा है, जो कि कोड 1 में दिया हुआ है। अब इसमें शायद मुझे लगता है हो सकता है मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट है, इसका आंसर दोनों 1 और 2 दोनों है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स में ये कह रहा है ऑप्शन 2 ही आ रहा है। अच्छा, तो बेसिकली अब आपको, बेसिकली ये मैटर नहीं करता। क्वेश्चन में ऐसा हो गया है कि पी क्यू आर, आर की वैल्यू दो जगह से है, तो मतलब अब जो मैचिंग आएगी प्रॉपर वो एस से आएगी बेटा। क्योंकि अगर आप देखो क्वेश्चन थोड़ा इसने उन्होंने डिफिकल्ट बना दिया है। पी में दोनों ऑप्शन सही दे दिए, क्यू में भी दोनों ऑप्शन सही दे दिए, आर में भी दोनों ऑप्शन सही दे दिए। मतलब आर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अब आप तीसरी चीज करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपको बस क्वेश्चन अगर खत्म करना है तो ये है। अब इसमें तीसरी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, तीसरी वैल्यू से क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 आ रहा है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 कब होता है, जब ये 1 हो जाए ये 0 हो जाए। तो 0 हो सकता है, एक 90 हो सकता है। लेकिन 90 आप क्यों नहीं लोगे, क्योंकि सीकेंड एक्स है, सीकेंड 90 इज नॉट डिफाइंड। तो 0 आप ऑलरेडी ले चुके हो, 90 आप नहीं लोगे। तो बेटा इसमें जो इसके हिसाब से 1 और 2 दोनों करेक्ट हो सकते हैं। तो अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा डिसाइडिंग फैक्टर, कि उसका सही आंसर किसमें दिया हुआ है। तो देखो कितना सोच समझ के बनाया गया प्रॉब्लम, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तीनों के हिसाब से अभी हमें दो 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 ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमिनेट हुए हैं। तो अच्छा खासा टाइम लग रहा है इसमें करने में, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं। बट ठीक है, लास्ट ऑप्शन बताएगा कि कौन सा सही है। एस के लिए 2 आएगा कि 1 आएगा, मतलब √2 आएगा या 1 आएगा, ये चेक करना है। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कॉट ऑफ साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x√6, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब मैं एक x इज नॉट 0 ये भी दिया हुआ है, x इज नॉट 0, तो मैं इसको एंगल थीटा मान लेता हूं। तो मैंने माना tan थीटा की वैल्यू क्या है, x√6 अपॉन 1। तो tan थीटा आएगा x√6 अपॉन 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6x² प्लस 1, ये आएगा। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं अल्फा मान रहा हूं। तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने माना बेटा अल्फा। तो इससे आया साइन अल्फा इज 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको पता लग रहा है कि x किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा। एक्स स्क्वायर ये आ रहा है यहां से, ठीक है। और यहां से एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो रहा है, 6x² आ रहा है। अब आप यहां पे एक्स स्क्वायर को डाल दो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 cos स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ आ गया आपके पास।
tan स्क्वायर थीटा इज 6 cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है। अब मुझे इससे यहां से सॉल्व करना था, एक्स एक्स चीज एक्स चाहिए था मुझे। अब मुझे एक्स मैं कैसे लाऊंगा, यहाँ पे रिलेट करना है। तो अब आपको देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आप ध्यान से सोचिए, ये आपको मिल चुका है। और आप सोचिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ ये एंगल अल्फा है, तो कॉट अल्फा किसके बराबर है, साइन थीटा के। कॉट अल्फा किसके बराबर है, साइन थीटा के। कॉट अल्फा से कॉस अल्फा कैसे मिलेगा, साइन थीटा अगर कॉट अल्फा के बराबर है तो 1 - कॉट स्क्वायर अल्फा, एक नहीं रुको सॉरी, कॉट अल्फा इज साइन थीटा, तो 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा क्या है, इट इज कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। और कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा क्या है, 1/साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ रहा है बेटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर अल्फा विल बी 1 - कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां डाल देंगे 1 - कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई 1 - कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको मिल गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 × 1 - कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको चाहो तो कॉट में चेंज कर दो, ये आ गया 6 - 6 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, उसको आप लिख सकते हो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो आगे कैलकुलेट करके आएगा 6 - 6 - 6 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एक बार चेक कीजिए जरा कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। -6 सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस कॉट स्क्वायर डायरेक्टली आ गया ना, सही आ रहा है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -6 कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो -6/tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो बेटा tan 4 थीटा इज इक्वल टू -6 आ रहा है, मतलब एक्स का कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। रुको, इज -6। एक मिनट रुकिए, अभी बताता हूँ। ये एक बार बेटा फिर से जरा फटाफट कर लेते हैं, रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे। एक मिनट एक मिनट, मैंने माना ये एंगल अल्फा, मतलब साइन अल्फा है √1 - x²। मैंने माना ये वाला एंगल थीटा, मतलब tan थीटा है x√6। सिंपल है ये। और मुझे दिया हुआ है कॉट अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ट्राइंगल यहाँ पे बना लूं, साइन थीटा को cot α/1 लिख के, और यहाँ से मैं tan थीटा फाइंड कर लूंगा। तो साइन थीटा, मैंने थीटा का ट्राइंगल बनाया, तो ये कॉट अल्फा है, ये 1 है, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी, √1 - कॉट स्क्वायर अल्फा। क्या मुझे यहाँ इस ट्राइंगल से tan थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मुझे tan थीटा मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कॉट अल्फा बाय √1 - कॉट स्क्वायर अल्फा। ये tan थीटा हो गया। ये tan थीटा है जो कि x√6 के बराबर है, और साइन अल्फा है √1 - x²। तो साइन अल्फा है √1 - x²। तो यहां से भी आपको पता लग रहा है, यहां से आपको पता लग रहा है x² इज कॉस स्क्वायर अल्फा, x² इज कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, और x की जगह डाल देते हैं 6x², तो 6 cos² अल्फा। अब देखते हैं जरा क्या इक्वेशन आई है। तो cot² अल्फा को मैंने लिखा cos²/sin²। cos² कैंसल, इधर 1 बचेगा, 1 इज इक्वल टू 6 × sin² अल्फा माइनस 6 × sin² अल्फा इंटू cot² अल्फा। cot² अल्फा विल बी cos²अल्फा/sin²अल्फा। ये जाता है इसके साथ, 1 इज इक्वल टू 6 sin² अल्फा माइनस cos²अल्फा। वेरी गुड। तो अब आपकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई वैल्यू, फटाफट देखो यहां से क्या आ रहा है।
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है माइनस कॉस टू अल्फा। कॉस टू अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1/6। ये आपको मिल गया। अब ये कॉस टू अल्फा जो है, यहां से आपको एक्स मिलेगा। एक्स स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर अल्फा चेक कर लो। तो कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 इज इक्वल टू -1/6। सो 2 cos स्क्वायर अल्फा इज शुड बी इक्वल टू 1 -1/6। सो कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू 5/6, 5/12 आ रहा है। और कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर आ गया आपका बेटा 5/12। तो एक्स की वैल्यू आएगी, एक मिनट, 2 cos स्क्वायर अल्फा है ना, हाँ ठीक है, तो हाँ यही आया। तो एक्स आपका आ जाएगा √5/√12। √5/√12 इज √2 3। तो चेक करिए, ऐसा लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, पहले से मैच हो रहा है ये। तो आर जो है, एस जो है वो पहले से मैच हो रहा है ऑप्शन टू में, कोड टू में मैच हो रहा है, तो कोड टू हो गया इसका आंसर। दिस वाज, ये डिसाइडिंग था कि कौन किससे मैच कराएगा। तो चार आसान सवाल थे ट्रिग्नोमेट्री के, छोटे छोटे, उनको जोड़ के बनाया गया था एक अच्छा सवाल एडवांस का। 2013 का है ये, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, बस करते रहना है, फॉर्मूले पता होनी चाहिए। इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, बस आपको रिलेट करना है ट्राइंगल बना के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड सवाल ऐसे ही होते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे आपको। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। चलो, ओके, अगला। अल्फा बीटा आर रियल नंबर सच दैट, बीटा दिया हुआ है बिटवीन -π/4 एंड 0। बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और दिया हुआ है अल्फा इज बिटवीन 0 एंड π/4। तो बेसिकली अगर आप डायग्राम बनाओ तो 0 से π/4, ये π/4 एंगल है, तो अल्फा यहाँ पे कहीं है। और ये -π/4 है, तो बीटा यहाँ पे कहीं है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ 0 लाइन। ठीक है, ये मतलब है इस क्वेश्चन में। और दिया हुआ है आपको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 1/3 और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज 2/3। तो अल्फा बीटा क्या है उसमें जाने की कोशिश नहीं करना है, जो एक्सप्रेशन निकालना है उसको इन दोनों के टर्म्स में अगर ले आएंगे तो बेटर रहेगा। तो आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू। तो जो भी नंबर जो सॉल्व करके हमारा आएगा, अगर वैल्यू आती है 14.6 तो वेटेज 14 हो जाएगा। आपको वो लास्ट में ये ध्यान रखना है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन अल्फा बाय कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा बाय साइन अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा बाय साइन बीटा प्लस साइन बीटा बाय कॉस अल्फा, इसका होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको फाइंड करना है। तो आप इसमें बेसिकली क्या कर सकते हो, आप बीटा वाले टर्म्स एक साथ ले लो, डिनोमिनेटर में बीटा जिसमें कॉमन है, और इन दोनों को एक साथ ले लो। तो आप इसको ग्रुप कर दो, साइन अल्फा बाय कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन बीटा, एक टर्म ये आएगा। दिस विल बी साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। देख लो आप, ये बड़ी अच्छी चीज आ गई, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, वही आ रहा है ये, अपॉन कॉस बीटा साइन बीटा। तो ये आ गया एक पार्ट, और ये वैल्यू आ गई किसके बराबर, दिस इज इक्वल टू 2/3 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ऑब्वियस है, ये 2/3 आ गया। तो ये आ गया, ये सिंप्लीफाई करके दो टर्म्स आ गए दिस। अब इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा कॉस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय कॉस अल्फा। तो एलसीएम आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और न्यूमरेटर में आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए फिर से कॉस अल्फा माइनस बीटा, दैट इज 2/3। 2/3। तो आपका दिस प्लस दिस हो गया, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हम 2/3 कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और इन दोनों को ऐड करते हैं। तो एक है 1/cos बीटा साइन बीटा, दूसरा है 1/cos अल्फा साइन अल्फा। इसको आसान बनाया जा सकता है,
कैसे बनाया जा सकता है? मल्टीप्लाइंग बाय 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 2, और 2 को बाहर ले जाओ तो 4 आ गया, और ये बन गया 1/sin 2 बीटा प्लस 1/sin 2 अल्फा। अब इसके बाद ये क्या आएगा? अभी स्क्वायर करना बचा हुआ है लास्ट में। इसके बाद 4/3 बाहर, 1 बाई प्लस 1/b होता है a+b, दैट इज sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा बाय sin 2 अल्फा sin 2 बीटा। ये आएगा। ये यहाँ पे अप्लाई कर दोगे साइन सी प्लस साइन डी, तो जो कि आ जाएगा 2 sin C+D/2, दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो आप चेक करो, अब न्यूमरेटर में भी इन दोनों वैल्यू यूज हो जाएंगी। दिस विल बी 1/3 इंटू 2/3, तो 1/3 इंटू 2/3 इंटू एक और 2, तो ये न्यूमरेटर आ गया 4/9। तो ये 4/9 भी बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगा 16/27, और डिनोमिनेटर में है sin 2 अल्फा sin 2 बीटा। अब ब्रैकेट में ले लो 1/sin 2 अल्फा sin 2 बीटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे, तो बाहर 32 आ जाएगा, और यहाँ 1/। अब 2 sin A sin B क्या होता है? व्हाट इज 2 sin A sin B? 2 sin A sin B होता है बेटा cos ऑफ A-B, तो cos ऑफ 2 अल्फा -2 बीटा, ठीक है, प्लस नहीं साइन है ना तो माइनस होता है, माइनस ऑफ cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये है टू, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे आएगी? अगर आप ध्यान दो तो ये क्या है? ये इस एंगल का डबल है, और इस एंगल का डबल ये है। तो अगर मैं इसको मान रहा हूं θ1, तो ये बेसिकली हो गया cos 2 θ1। तो आपको बेटा cos θ1 दिया हुआ है 2/3, और आपको फाइंड करना है cos 2 θ1। आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन है ये 2 cos² θ1 -1। क्या ये वैल्यू मिल जाएगी? बताइए, एक बार कंफर्म कीजिए, कैलकुलेशन आप कर लोगे। और आपको दिया हुआ है साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, और फिर साइन θ2 दिया हुआ है, उसका डबल पूछा है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा 2 इन टर्म्स ऑफ sin 2 थीटा जो होता है 1 - 2 sin²θ2, तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, तो आपको ये वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। आसान सवाल है बट लेंदी है। क्लियर है क्या? एक बार बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं पूरा वैल्यू डाल के सॉल्व करता हूँ। क्लियर है सबको? ठीक है, गुड। तो ये 22 का एक आसान सवाल था, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट में आपको सब कुछ जो है वो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में मिल रहा है। ज्यादातर इसका यूज हो रहा है, इसका यूज लास्ट में हो रहा है एक बार, और बीच में भी एक बार और हुआ था। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर एंड करेंगे इसको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट रिवीजन जरूरी था, ये 4 छोटे सवाल थे, ये दिए गए हैं। चलिए।